हेलो गाइस। जब पूरा भारत और दुनिया द क्राउन और गेम ऑफ थ्रोन जैसे सुपर शोज़ के पीछे पागल है, वहीं कुछ ऐसे इंडियन शोज़ भी हैं जिन्हें देखने के लिए हर इंडियन फैन मरा जाता है और जिनकी तारीफ पूरी दुनिया में है। एस्पिरेंट से लेकर स्कैम 1992 तक और फैमिली मैन से लेकर मिर्ज़ापुर तक, यहाँ वो 10 इंडियन शोज़ हैं जो हर इंडियन के दिल में बसे हुए हैं। इसलिए गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस इस लिस्ट में नंबर 10 पर है बैंडेज बैंडेड्स। बैंडेज बैंडेड्स एक ऐसे लड़के राधे की स्टोरी है जो बहुत छोटी सिटी से बिलोंग करता है और एक क्लासिकल सिंगर बनना चाहता है। वो अपनी फैमिली की लेगेसी अपने प्यार और म्यूज़िक के बीच बटा हुआ है, लेकिन वो तीनों को अपने पास रखना चाहता है और ये शो उसकी इसी जर्नी को म्यूज़िकल वे में दिखाती है। इसलिए ये शो सभी म्यूज़िक लवर्स को ज़रूर पसंद आता है। और अगर आप भी म्यूज़िक फ़ैन हैं और ये शो नहीं देखा है तो इस वीडियो के तुरंत बाद इसे देखना शुरू करें। असुर। अगर आपको पिछला पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वाला शो एक क्राइम थ्रिलर शो है। इस शो में मेन लीड अरशद वारसी है, जिनके कैरेक्टर्स के चारों ओर ये शो बनाया गया है। अरशद का कैरेक्टर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जो बाद में एक टीचर बन चुका है, लेकिन अब वो एक बार फिर क्राइम की दुनिया में लौट आया है और वो चूहे और बिल्ली वाला खेल फिर से शुरू हो चुका है, जिसमें अरशद के कैरेक्टर को जल्द से जल्द एक सीरियल किलर को पकड़ना है। पिछला शो काफ़ी लाइट और म्यूजिकल था, तो चिंता ना करें, ये शो काफ़ी डार्क और थ्रिलर है जो आपको आपकी सीट से उठने नहीं देगा। परमानेंट रूममेट्स। अगर आप फिर से डार्क थ्रिलर देखकर परेशान हो गए हैं तो अब ये शो देख लें, जिसमें रोमांस है, थोड़ी कॉमेडी है। ये शो तान्या और मुकेश तो कपल्स पर बीट है जो पिछले 3 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रूम रिलेशनशिप में बदल चुकी है। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी ये स्टोरी कैसे कैसे मोड़ लेगी। सैक्रेड गेम्स। सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े एक्टर्स वाला ये शो दूसरे शो से थोड़ा डिफरेंट है। ये शो एक परेशान पुलिस ऑफिसर और एक बहुत बड़े गुंडे गायतोंडे की स्टोरी को चैप्टर बाय चैप्टर बताती है, जिसमें सुपर ड्रामा, थ्रिलर, न्यूक्लियर बॉम्ब सब कुछ है। वैसे तो ये शो टॉप 3 में जगह डिजर्व करता है, लेकिन इसका दूसरा सीज़न इतना ओवर हो चुका था कि इसे यहाँ इतना नीचे डालना ही सही है। पंचायत। स्वदेश में शाहरुख खान के बाद अब जितेंद्र कुमार का अभिषेक भी अनएम्प्लॉयड से थक चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं तो वो गांव की तरफ वापस लौट आया है ताकि गांव की पंचायत ऑफिस में एक सरकारी नौकरी पा सके। शो की शुरुआत में भले ही लीड कैरेक्टर केवल एक नौकरी चाहता था, लेकिन धीरे धीरे वो गांव के हालात देखकर बदल जाता है और गांव की ज़रूरतें पूरे करने में लग जाता है। इस शो में कॉमेडी है, ड्रामा है, एक बढ़िया से मैसेज है और दमदार एक्टिंग भी है, इसलिए मैं खुद ये शो आपको रिकमेंड करता हूँ। कोटा फैक्ट्री। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो आईआईटी जेई की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट की जर्नी और उसके स्ट्रगल को दिखाती है। इसकी स्टोरी वैभव पांडे की लाइफ को दिखाती है जो जेई की तैयारी के लिए कोटा आता है, और इसकी खास बात यह है कि ये इंडिया की पहली ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ है। एस्पिरेंट्स। कोटा फैक्ट्री के बाद एक और सीरीज़ जो इंडिया के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की जर्नी को दिखाती है। एस्पिरेंट्स 3 दोस्तों अभिलाष, श्वेत केतु और गुरी के आसपास घूमने वाली एक मिनी सीरीज़ है जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने की जर्नी पर निकले हैं। इसलिए गाइस, अगर आप भी कभी इंजीनियरिंग, एमबीबीएस और आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं तो प्लीज़ इन दोनों सीरीज़ में से एक ज़रूर देखें, और हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं। मैं जानता हूं आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल कर इस जर्नी और स्ट्रगल को देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को भी कुछ बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। द फैमिली मैन। द फैमिली मैन का दूसरा सीज़न रिलीज़ होने के लिए तैयार है, और अगर आपने अभी तक पहला सीज़न भी नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। लेकिन इस वीडियो के बाद सीरीज़ में मेन लीड मनोज बाजपेयी हैं, जिनका कैरेक्टर श्रीकांत एक मिडिल क्लास आदमी है और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। नेशनल सिक्योरिटी से आप समझ गए होंगे कि देश की सुरक्षा, जिसमें उसे आतंकवादियों से देश की रक्षा करनी है और साथ में अपनी फैमिली को भी देखना है। इसलिए गाइस, अगर आप थोड़ी लाइट कॉमेडी और थोड़ा एक्शन वाली कोई सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मैं इस सीरीज़ को आपको रिकमेंड करूँगा, और क्योंकि इसमें मनोज बाजपेयी हैं इसलिए एक्टिंग की तो बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। अगर देखा जाए तो इस इंडियन सीरीज़ ने बेस्ट सीरीज़ का लेवल थोड़ा हाई कर दिया है। ये सीरीज़ स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की स्टोरी को शुरू से एंड तक दिखाती है कि कैसे वो मुंबई की एक चौल से निकलकर वहाँ की दलाल स्ट्रीट का बिग बुल बनता है, जिसमें उसके द्वारा किया गया इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड भी शामिल है। तो गाइज, ये तो थी इंडिया की 9 टॉप वेब सीरीज़, जिसमें म्यूज़िक है, थ्रिलर है, रोमांस है, ड्रामा है, कॉमेडी है, स्टूडेंट्स का स्ट्रगल है, देश का सबसे बड़ा फ्रॉड
है, लेकिन नंबर 1 पर कौन है? तो गाइज नंबर 1 पर है फुल एक्शन, फुल गाली गलौज, फुल एडल्ट, फुल बदला सीरीज मिर्ज़ापुर। गाइज मिर्ज़ापुर एक देसी रिवेंज ड्रामा स्टोरी है जो एक्शन और गालियों से भरी पड़ी है, लेकिन इसे दूसरों से अलग बनाते हैं इसके कैरेक्टर्स और इसके अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, जिनके बारे में किसी ने भी ना सोचा हो, सिर्फ सीरीज के राइटर के अलावा। इसमें है पंकज त्रिपाठी, अली फैसल और देवेंदु शर्मा, जिनके कैरेक्टर्स इतने फेमस हो गए हैं कि लोग उन्हें इन्हीं के नामों से बुलाते हैं। गुड्डू पंडित, बबलू पंडित, मुन्ना त्रिपाठी नाम है हमारा। और इसका चाचा वाला सीन के तो क्या कहने, जिसे देखकर आदमी मज़ा आ जाता है। इस शो के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरे की तैयारी चालू है, और दोनों ही सीजन फैन और क्रिटिक्स दोनों को ही बहुत पसंद आए हैं। तो गाइज ये थी इंडिया की टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज़। अगर आपको इस लिस्ट से कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बिल्कुल भी ना कहें, क्योंकि भाई हमने ये लिस्ट आपके और हमारे रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग बनाई है, ना कि ऐसे ही बना दी है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ठोको, और अगर ना आए तो वीडियो बंद करके सो जाओ। और चैनल तो आप सभी को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और शेयर तो इसे इतनी बार कीजिए जितनी बार आप दिन में गाली देते हैं। धन्यवाद। आते हैं लौट कर एक और वीडियो के साथ।